सरकारी नौकरी के संघर्ष का अब होगा अंत, क्योंकि आ गया है रॉयल अकेडमी रॉयल स्टार, जहां मिलते हैं सारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री में। तो फ्रेंड्स, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे। Friends, I warmly welcome to all of you once again my official YouTube channel. In today's session, friends, I will be discussing with you my first read video of substitution, and this read video is really important for those aspirants who are preparing for bank PO, SBI PO, RBI exam, SSC CGL, CGL and bank examination. So without any delay, friends, now let's get started. So friends, start करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम में एसएससी के एग्ज़ाम या बैंक के एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, तो आपको इंग्लिश सेक्शन वाले में आपको सब्स्टिट्यूशन दिया होगा, और उस सब्स्टिट्यूशन की हेडिंग आपको कुछ इस ढंग से देखने को मिलेगी, जैसा कि स्क्रीन में मैंने यहाँ दिखाया है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स, मतलब क्वेश्चन में आप 4 ऑप्शन दिए होंगे, चूज़ वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, और उसमें से जो सही होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है उस वर्ड को उस सेंटेंस में से। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस की ओर। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन वर्ड इज वन हु इज़ नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। इसका मतलब होता है वह इंसान जो आसानी से किसी चीज़ में प्रसन्न नहीं होगा। वह इंसान जो आसानी से किसी चीज़ से प्रसन्न नहीं होता है, उससे हम लोग कहते हैं अति सतर्क होना, मतलब फैस्टिडियस कहते हैं। अति सतर्क रहना मतलब जो आसानी से किसी चीज़ों को प्रसन्न नहीं होता है चीज़ों को देख कर, उसे हम लोग अति सतर्क कहते हैं। इंग्लिश में उसे फैस्टिडियस कहते हैं। आगे बढ़ने से हम लोग बढ़ने से पहले और भी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारी वोकेब जो है और भी इम्प्रूवमेंट हो जाए। सो ऑप्शन ए गलीबल, गलीबल मीन्स भोला भाला। एंड ऑप्शन सी इनोसेंट, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष। ऑप्शन डी एमिनेबल, एमिनेबल मतलब होता है उत्तरदायी या जिम्मेदार होना। सो फ्रेंड्स, आगे हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे कि फैस्टिडियस वर्ड को और भी क्लियरेंस के साथ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर होगा, वह अपने काम में अति सतर्क है। ही इज़ फैस्टिडियस इन हिज वर्क। सो फैस्टिडियस मतलब होना अति सतर्क, वो अपने काम में अति सतर्क है, चौकन्ना है मतलब इसका। चलिए फ्रेंड, हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड सेंटेंस की ओर। सो हियर द सेकेंड सेंटेंस इज अ पर्सन अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इसका मतलब होता है एक व्यक्ति निस्वार्थ रूप से दूसरों के कल्याण के लिए चिंतित या समर्पित है, उसे कहा जाता है अल्टुरिस्ट। अल्टुरिस्ट मतलब होता है परोपकारी सिद्धांतों वाला, दूसरे पे उपकार करने वाला। और आगे बढ़ने से पहले और भी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है ईगोइस्ट, ईगोइस्ट मतलब होता है अहंकार। ऑप्शन बी अनसेल्फिश, अनसेल्फिश मतलब होता है निस्वार्थ, जैसे कि अन अनसेल्फिश मैन जो अपनी कम्युनिटी समुदाय की मदद करने के लिए अपना अधिकांश समय खर्च करता है, उसे हम लोग अनसेल्फिश कहते हैं। मतलब वो अनसेल्फिश होकर अपने समुदाय के लिए अपना अधिकांश समय खर्च कर देता है। एंड ऑप्शन डी वेलफेयरिस्ट, वेलफेयरिस्ट मतलब कल्याणकारी। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सी था बिल्कुल सही ऑप्शन था। सो इसे हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में। तो मदर टेरेसा क्या है, एक परोपकारी सिद्धांत वाली महिला है। मदर टेरेसा इज एन अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट मतलब एक परोपकारी सिद्धांत वाली, दूसरों पे उपकार करने वाली महिला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस की ओर। सो हियर दिस थर्ड सेंटेंस इज वायलेशन ऑफ दैट विच इज हॉली एंड सीक्रेट। इसका मतलब होता है उल्लंघन करना पवित्र और पूजनीय है, मतलब किसी पवित्र और पूजनीय चीज़ों का उल्लंघन करना गलत बात है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सैक्रिलेज। ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा, सैक्रिलेज कहा जाएगा। सैक्रिलेज मतलब होता है अपवित्रीकरण, अपवित्रीकरण मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ देना, अपवित्र कर देना, इसका मतलब। और आगे बढ़ने से पहले और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए मेलवोलेंट, मेलवोलेंट मतलब होता है दुष्ट। एंड ऑप्शन सी, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं बीजा, बीजा मीन्स होता है विचित्र, जिसको हम लोग अनयूजुअल कहते हैं, या रेडिकुलस या तो ग्रोटेस्क्यू भी कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इनिक्यूटस, इन अनिक्यूटस मतलब होता है अन्यायपूर्ण,
मतलब न्याय के विरुद्ध। सो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही आंसर था इस सेंटेंस के लिए। इसे हम लोग पिक्चर के थ्रू भी समझ लेते हैं। सो आप देख सकते हैं इमेज में, कब्र का विनाश करना अपवित्रीकरण है। डिस्ट्रक्टिंग ग्रेव इज सैक्रिलेज। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण करना, उसे तोड़फोड़ करना। सो चलिए फ्रेंड हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो हियर द नेक्स्ट सेंटेंस इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। इसका अर्थ होता है पैसों की हेराफेरी करना, और पैसों की हेराफेरी करना उसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट होता है धन की चोरी करना। अम्बेजलमेंट जिसे हम लोग फ्रॉड कहते हैं, धन की चोरी करना कहते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट मतलब होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षेप देना। एंड ऑप्शन बी कंडमेंट, ऑप्शन बी इसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे कॉन्डमेंट। कॉन्डमेंट मतलब होता है मसाला या तो स्पाइस। एंड ऑप्शन डी इसे हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे बरीमेंट। बरीमेंट मतलब होता है दुख की स्थिति। सो फ्रेंड यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही ऑप्शन था इस सेंटेंस के लिए। तो हम लोग इसे पिक्चर के थ्रू भी समझते हैं, इमेज के थ्रू भी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो उन्होंने हेरा फेरी की। दे प्रैक्टिस्ड इम्बेजलमेंट। इम्बेजलमेंट मतलब धन की चोरी करना। सो उन्होंने धन की चोरी की, हेरा फेरी की। सो चलिए फ्रेंड पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड इज वन who has the art of speaking in such a way that the sound seems to come from another person or place। सो इसका मतलब होता है जिसे बोलने की कला इस तरह से आती हो कि ध्वनि किसी अन्य व्यक्ति या स्थान से आता है, उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन सी वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट मतलब होता है बिना होठ हिलाए बोलने वाला इंसान। सो ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले और भी ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन ए एब्सोल्यूट्स। एब्सोल्यूट्स मतलब होता है विशिष्ट सिद्धांत मानने वाला, विशिष्ट सिद्धांतों को मानने वाला इंसान एब्सोल्यूटिस्ट, एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है। एंड ऑप्शन बी इसे पढ़ते हैं बिब्लिसिस्ट। बिब्लिसिस्ट मतलब होता है बाइबल के पत्र का पालन। एंड ऑप्शन डी क्लेवरिस्ट। क्लेवरिस्ट मीन्स होता है द कीबोर्ड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत वाद्य यंत्र की कीबोर्ड, इसे हम लोग क्लेवरिस्ट कहते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही था, इसे हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं। सो ऑप्शन सी, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह वेंट्रोलिक्विस्ट है। वेंट्रोलिक्विस्ट मतलब होता है वह, मतलब पुतले का होठ तो हिलता नहीं है लेकिन ध्वनि उसमें से निकलती है, इसे ही हम लोग वेंट्रिकुलिस्ट कहते हैं। ही इज़ अ वेंट्रिकुलिस्ट। सो फ्रेंड चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड इज वन हु डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। ऐसा जो पब्लिक प्रॉपर्टी दैट मीन्स सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैंडल। वैंडल मीन्स होता है तोड़फोड़ करने वाला। सो ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा इस सेंटेंस के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले और भी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए इसे हम लोग पढ़ते हैं साइनिश्योर। साइनिश्योर का मतलब होता है जो ध्यान या प्रशंसा का विषय हो। एंड ऑप्शन बी इसे हम लोग डेमागॉग पढ़ते हैं। डेमागॉग का मतलब होता है जन समुदाय का नेता, डेमागॉग कहा जाता है। एंड ऑप्शन सी एपिक्योर। एपिक्योर मतलब होता है खाने पीने में रुचि रखने वाला इंसान, उसे एपिक्योर कहते हैं, खाने पीने में रुचि रखना। सो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल भी सही था, इसे हम लोग इमेज के थ्रू भी समझते हैं। सो आप देख सकते हैं इमेज में, सो सड़क पर तोड़फोड़ करने वाला, अ वैंडल ऑन द रोड। चलिए फ्रेंड हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड इज टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम। इसका अर्थ होता है किसी को सभी दोषों से मुक्त कर देना, उसे क्या कहा जाएगा? उसे हम लोग एक्सजोनरेट कहेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एक्सजोनरेट। एक्सजोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना, तो किसी को सभी दोषों से मुक्त करना दोष मुक्त करना कहलाता है, उसे हम लोग एक्सजोनरेट कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं हाई ब्राउ। हाई ब्राउ मतलब होता है बुद्धिमान या इंटेलेक्चुअल, मतलब वाइज पर्सन है वो। एंड ऑप्शन सी
ऑप्शन सी जो यहाँ आप देख सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं इस्कैपिज्म। इस्कैपिज्म मतलब होता है पलायनवाद या मतलब छुट्टी लेना। एंड ऑप्शन डी हैंडपैक। हैंडपैक मतलब होता है तंग करना, बाधा देना। सो चलिए फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ने से पहले ऑप्शन बी को हम लोग इमेज के थ्रू समझ लेते हैं। सो इमेज थ्रू समझने के लिए देखिए, आप इमेज पे देख सकते हैं, अदालत उसे दोष मुक्त करेगी। कोर्ट विल एक्शनोरेट हिम। एक्शनोरेट मतलब उसके दोषों को उसको दोषों से उसे मुक्त कर देगी। एक्शनोरेट मतलब होता है दोष से मुक्त करना, उसके क्लेम से मुक्ति देना। सो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड की ओर। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज an instrument used for measuring the force and velocity। दैट मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा उपकरण जो हवा की वेलोसिटी को और फोर्स को मेज़र करता है, उसे हम लोग कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर मतलब एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो हवा की गति और उसकी तीव्रता को नाप सकता है, उससे एनीमोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, जैसे ऑप्शन ए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर मतलब होता है ऊंचाई नापने का यंत्र। ऑप्शन बी बैरोमीटर। बैरोमीटर मीन्स होता है वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र। एंड ऑप्शन सी ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर मीन्स होता है श्रवण शक्ति मापने वाला यंत्र। सो यहाँ पर अक्षर डी बिल्कुल भी सही था, इसे हम लोग पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते होंगे, एक इंस्ट्रूमेंट है जो हवा की गति को नापता है। अ टूल यूज टू मेजर द विंड स्पीड, उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज अरेंजमेंट ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू डेट्स और टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस। इसका मतलब होता है ऐसे उसे अरेंज कर देना, मतलब हमें समय पर कौन सी चीज़ कैसी करनी होती है उसे शेड्यूल कर लेना, कब हमें कौन से समय कैसी करनी होती है, जैसे तारीख या समय के अनुसार घटनाओं का व्यवस्था करना, उससे हम लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं, मतलब कालक्रम कहते हैं। मतलब आपका घटनाक्रम क्या है, कालक्रम क्या है, आप इसके बाद क्या करने वाले हैं, उससे हम लोग इंग्लिश में क्रोनोलॉजी कहते हैं। सो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब होता है पर्यावरण जीव संबंधी पढ़ाई। पर्यावरण जीवों से संबंधित पढ़ाई को इकोलॉजी कहा जाता है। एंड ऑप्शन बी इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मतलब होता है शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन। शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन, हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड, इसे एटोमोलॉजी कहते हैं। एंड ऑप्शन डी, इसे हम लोग पढ़ते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मतलब होता है क्या, पौधे और पशुओं की कोशिका विज्ञान का अध्ययन करना, कोशिका विज्ञान जिसे कहा जाता है, तो हम लोग इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल भी सही था, इसे हम लोग इमेज के थ्रू समझ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर, मतलब वह अपना क्या कर रहा है, वह सभी योजना कालक्रम से बनाता है। कालक्रम मतलब क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। ही प्लान्स एवरीथिंग इन क्रोनोलॉजी, मतलब उसे कौन सा समय कब करना है वो अपना कालक्रम कर रहा है, और ये करना सभी के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस वर्ड की ओर। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज डिविएशन फ्रॉम राइट कोर्स। इसका अर्थ होता है सही मार्ग से विचलित होना, सही पथ से हट जाना, उसे हम लोग कहते हैं एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है हटना, मतलब मार्ग से हट जाना। एंड ऑप्शन ए इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना करना। ऑप्शन बी अमलगमेशन। अमलगमेशन मतलब होता है मिश्रण, दैट मीन्स रंगों का मिश्रण, एंड मिक्सचर ऑफ कलर। एंड ऑप्शन सी इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब होता है रोशनी या प्रकाश। सो फ्रेंड, यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम राइट कोर्स का यहाँ सही आंसर ऑप्शन डी हो जा रहा है, एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है मार्ग से हट जाना। सो सही कोर्स से हट जाना उसे मतलब है मार्ग से हट जाना, अपने सही पथ से हट जाना, उसे हम लोग एब्रेशन कहते हैं। इसे हम लोग इमेज के थ्रू भी समझ सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पर वह एक असामान्य लड़की है। असामान्य मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एब्रिगेशन गर्ल है, सी इज़ अन एब्रिगेशन गर्ल। एब्रिगेशन मतलब क्या है, वो अपने मतलब सही मार्ग से हट गई है लड़की, मतलब वो सही पथ से हट गई है, इसलिए यहाँ पर एब्रिगेशन वर्ड का यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स, हियर आई हैव डिस्कस विथ यू all the 10 important substitutions. And friends, today I want to reveal a thing, that if you are regularly following my series video of synonyms, homonyms, antonyms, substitution, then your vocab really will be enhancing or improve. After that, you can easily deal with any difficulty word which are asked in exam if you are really do not want to leave or lose your English section.
So please regularly follows my videos because every day I uploaded best content with this meaning. So friends, if have you like my content, then please subscribe my channel and never forget to press the bell icon button for my upcoming videos. Thank you friends for watching it.